ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जगान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी। ओम लघुसिद्धान्तकौमुदी ये कौन? हाँ, द्वितीय अनुष्टुप छंद, प्रथम नहीं जी। ये है लघु सिद्धांत कौमुदी के 29 या नवविंशतितम कक्षा पाठः नमो ह्रस्वाजी नमो नित्यम। देखा है हम, ये देखिए पहले गीता श्लोक में किधर है? सन अव्ययात्मा। हाँ, सन एंड अव्यय, आजोपि सन अव्ययात्मा, सन अव्यय। तो यहाँ पे सी द सेकेंड वन, उत्तर पद के प्रथमाक्षर है इस स्वर अच, अव्यय अ। दिस वे, फॉर दिस रीजन इट इज। हाँ, द्वितीय में, द्वितीय श्लोक कुर्वन्नपि न लिप्यते। वो सही है। स्वामी जी क्या बोल रहे हैं? संभवाम्य आत्ममाया में ओके, सम्यक आवा माता जी। कुर्वन्नपि, जैसे द एग्जाम्पल सुंदर जी गिवन कुर्वन्नेव है, उसी प्रकार कुर्वन्नपि, कुर्वन्नेव, कुर्वन्नपि, वहाँ पे एकार है, यहाँ पे अकार है, दोनों आर अच। यू हैव टू ऑलवेज फाइंड सेकेंड पद वेयर सेकेंड पद फर्स्ट अक्षर है इज अच स्वर, देन इट इज नमो ह्रस्वाची नमो नित्यम। अस्तु, before we go ahead, I have to clear up few things. प्रथम, णोः कुक्तुक् शरी, इसमें एक वार्तिक है जी। चयोः द्वितीयाः शरी पौष्कर सादेर इति वाच्यम। तो यहाँ पे देर आर टू प्रत्याहार सागर। चयो, चयो, चय से क्या लेना है? प्रत्याहार। हाँ, तो क्या क्या है उसमें? चय प्रत्याहार में हाँ, च ट त क प, एवरी वर्ग का, हर वर्ग का प्रथम अक्षर, क वर्ग के प्रथम, च वर्ग के प्रथम, ट वर्ग के प्रथम, क च ट त प, ये 5 है। चयो द्वितीयाः, चयो विल बिकम द्वितीय, सो क विल बिकम ख, च बिकम्स छ, ट बिकम थ, त थ प फ, ऐसे चयोः द्वितीयाः। कैसे? शरी, शर के पहले, शर अर्थात श स के पहले चाई जो है, च छ च क छ ट त प है, वो उसी वर्ग का द्वितीय अक्षर बन जाएगा। इसके लिए प्रांक षष्ठः इस प्रांक षष्ठः, ये है ख है यहाँ पे। दिस इज नॉट स्मॉल क। दिस वाज स्वामी Arupanand Swami ji's question last week that I couldn't answer properly. This is the reason. चयोः शरीः द्वितीया। Right now is clear. Okay, Swami ji. One more thing. हाँ. One more thing, महाराज जी, यो निश्चिन्नो, इसमें ये नमो ह्रस्वाची नमो नित्यम आता है। Where is this, Swami ji? Where is what? ये तो मैं गीता प्लस का किताब में देखा। निश्चिन्नो, ये भीष्म का एक श्लोक है ना उसमें, गीता प्लस का। देखता हूँ रुकिए। गीता प्रेस के जो गीता व्याकरण बोल रहे हैं ना, उसमें उसमें नहीं है। अच्छा जी, वो ये उसका गीता का एक किताब है ना, उसके बाद आते हैं ना पंचरत्न गीता, श्री पंचरत्न गीता जैसा एक किताब है। मुझे देखना पड़ेगा स्वामी जी। लेकिन निषण्णो ये है, हाँ, नमो ह्रस्वाची नमो नित्यम हो सकता है।
निषण्णो। इसमें दो ना आता है ना? जी, दो न, दो न, दो न, ये तीनों में नमो रसादि आता है। हाँ। जी, ठीक है। एक और चीज है जी, पौष्कर का क्या है? पौष्कर, पुष्कर वस ऋषि, पुष्कर सादी वस ऋषि। सो पुष्कर सादे कार्यम इज पौष्कर सादी। जी, ओके, क्लियर, थैंक यू। वन मोर थिंग बिफोर वी गो, दिस वाज हिस्टोरिकली, पहले हमको बहुत इसमें प्रश्न था, उसको भी ठीक से बताना चाहता हूँ। वो एक अनेकालशित सर्वस्य करके एक सूत्र आया, हाँ यार, उसमें हमारे थोड़ा गोलमाल करके वैसे मुझे लगा, तो उसको ठीक करते हैं। पहले अलोन्त्यस्य ऐसे एक सूत्र है, which page it is? 1 minute. अलोन्त्यस्य इज इन पेज नंबर 23, one is 23 and other one is first. सुंदर जी, अलोन्त्यस्य इज ऑन पेज नंबर, आई विल से दैट फर्स्ट बिकॉज वो देखना है हमको पहले। 19, हाँ 19, इफ यू हैव द मिल गया जी ठीक, अलोन्त्यस्य ये है पेज नंबर 19, दिस इज राइट एट द बिगिनिंग ऑफ अच संधि, फर्स्ट पेज ऑफ अच संधि। अलोन्त्यस्य सेस, जब एक आदेश आता है, whenever there is a substitution, यद्यपि कोऽपि आदेशो भवति, सेम लाइन इन 3 लैंग्वेजेस, यद्यपि कोऽपि आदेशो भवति, whenever there is substitution, जब भी कुछ आदेश आता है, तब पहले शब्द का केवल अंत्य शब्द का कार्य होगा, अंत्य अक्षर का कार्य होगा। अलोन्त्य से क्या बताता है? अलह अंत्यस्य, अल से क्या लेना है? अल आता है ना? सर्वे, हाँ सर्वे, अल से हर अक्षर। अलह अंत्यस्य एक शब्द है, उसके अंत्य अल को ही कार्य होगा, दिस इज डिफॉल्ट रूल। जैसे दृष्टांत देता हूं, भू धातु गुण कार्य होके, गुणा देखा ना हम, आद गुण, अदेंग गुण, ये सब देखा। भू धातु के गुण कार्य होके भो होता है, दिस इज अ गुण कार्य। हियर यू सी भू इज भकार और ऊकार है ना, ये गुणहार्य होके भकार और ओकार हो गया, ऊ से ओ, केवल अंत्य अल में, यहाँ पे 2 अल है, केवल अंत्य अल में कार्य हुआ, ये भ रहा जी, ये है अलोन्त्यस्य। Only the last letter of a शब्द gets the substitution, पूरा शब्द नहीं, शब्द के अंतिम अक्षर में कार्य होता है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? षष्ठी निर्दिष्ट अंतस्य। हाँ वो ठीक है स्वामी, लेकिन ये देखिए, एक शब्द में अंत्य अल को आदेश होता है, वहाँ पे क्या अंत्य से अल आदेश, ठीक है? यहाँ तक सबको ठीक है? दिस इज दिस इज द डिफॉल्ट सूत्र। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? नो, ओके। सो ओ इज आदेश, दिस ओ हैज कम फॉर भू एंड भू विल बिकम भो, दिस इज द कार्य इन अलोन्त्यस्य। ओके, नाउ वील गो टू अनेकालशित सर्वस्य। मैं पहले इसका दृष्टांत देता हूँ। भू से भो, दिस इज अनेक अलोन्त्यस्य, ऊ से ओ हुआ है, अंत्य अल में कार्य हुआ है, ठीक है? ये है अलोन्त्यस्य। अब देखिए अनेकालशित सर्वस्य, ओ में कितने अल हैं? ये इसमें कितने अल हैं? ओ में तो एक अल है ना, एक ही अल, एक अल है। ये क्या बोलता है? अनेक अल। अगर अनेक है अल, आदेश में अगर अनेक अल है, एक से अधिक अक्षर आदेश में है, जैसे देयर इज वन सूत्र 2452 और समथिंग, इसका नाम है अस्तेर भूहु। ये अस्तेर भूहु क्या बताता है? अस धातु है, अस भूवि धातु है, जैसे अस्ति बोलते हैं हम, सो अस्ति वो है,
पुस्तकम अस्ति, पुस्तक है, अस्ति का अर्थात है। ये अस धातु भूतकाल में जब है ना, जैसे लिट लकार है, लंग लकार है, वो था, वैसे जब हम बोलते हैं अस धातु को भू धातु आदेश आता है, भू आदेश आता है। अस विल बिकम, अस विल गेट भू आदेश, ठीक है, भू आदेश। भू में भ और उ कितने अल हैं? दो अल हैं। सो दो एक से अधिक है ना, अनेका अल हो गया। सो इसमें क्या बताता है अनेकाल चित सर्वस्य? ये अस का पूरा शब्द को रिप्लेस करेगा। अगर हम अलोन्त्य से लेंगे तो अस में अ इस है, दो अल है। अलोन्त्य से लेंगे तो अलह अंत्यस्य, ओनली अंत्य अल गेट्स आदेश। सो यहाँ पे व्हाट इज द अंत्य अल? सकार। सो हाँ, सो अस शुड हैव बिकम अभू ना, अ और भू, बट इट इज नॉट अभू, इट इज भू। मीनिंग इज when आदेश has more than one al, then मूल शब्द का not only अंत्य अल, पूरा सर्व शब्द रिप्लेसमेंट होगा। You have to see the number of letters in आदेश in the second substitution word. If there is one letter in आदेश, then only last letter of मूल शब्द will get replaced. If there are अनेक अल in आदेश, then सर्व शब्द will get replaced. अगर आदेश में एक ही अक्षर है तो मूल शब्द का अंत अक्षर को ही होगा कार्य। अगर आदेश में एक से अधिक शब्द है तो मूल शब्द सर्व, सब मूल शब्द उसको आदेश सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ये है अनेकाल षित् सर्वस्य। This we had lot of questions. I thought this is the clearest way I can explain it, so I am explaining again. This will be change or padas, yeah? What? That's right. Change padas. No, we making the the what's it called? The Tingantam Padam. They using this. Yes. So bhu and then bhavati, Tingantam padam. Bhavati is there, na? It is not bhu and ati. It is bho and ati. So yes, this will happen even for Tingantam, before Tingantam also. Yes. One extra point here. This is for as dhatu, hai na? No, this is an example I gave. There will be other dhatus also. We will see that when those dhatus come, we'll see. For now, you just say the theory and the example. No need to do extra. इसमें चैलेंज ओनली इज कि अस का जो भू होता है वो हमको जानना है पहले। नहीं, भू हो गया वैसे है ना। सी ऑलरेडी इट हैज बिकम भू। नाउ आवर क्वेश्चन इज बिकॉज देयर इज समथिंग नोन एज भू आदेशः। अस्तेर भू सूत्र इज देयर। This sutra says as will become bhu. This already is there. Now we have to know as becomes bhu is okay, but will bhu replace the last letter of as, or will bhu replace the entire as? That is the question. Okay. Good. Clear. Okay. So this is anekal chit sarvasya. There is one extra point in anekal chit sarvasya. जैसे अनेका अल, वैसे आदेशा has अनेका अल. आदेशा has more than one letter. If आदेशा is षित् आदेशा, then also सर्व शब्द will get replaced. ये भी बाद में देखेंगे हम. लेकिन अगर षित् आदेशा है, then the whole शब्द will get replaced. There are these two conditions. For now this is enough. And there is nit also. All those things are there. But for now you just see alontyasya anekal chit sarvasya. This is the difference. One to one, many to many. This is the difference. Okay, we'll go ahead with where we are. तो हम जो पढ़ रहे हैं, ask for a clarification on बोलिए जी. namo. हाँ, yes, of course. हाँ. So I also had the shabda nishanna because whenever we see the two nas or two nas, we are kind of spotting them. But we have to do the padacheda, and then nishanna seems to. This is in Dakshinamurti Stotram. It comes. It is like ni plus sanna, so it won't meet the three criteria for namo. So it is not a. Oh, no, which shloka? Is that right? Which stotra number is this in Dakshinamurti Stotra? I think it is the very first. I don't know. Two.
वटविटपि समीपे भूदिभागे निषण्णम. अच्छा, ये है इन द ध्यान श्लोक ध्यान, श्लोका. हाँ ध्यान ध्यान, श्लोक में जी जी, ध्यान श्लोक में है. श्लोक है. निषण्णम, nishan and I'll check and tell. But see, generally you have to do padacheda, and you have to see that the uttara pada begins in ach. This is the condition. Yes. It has to begin in swara. Okay. आगे समाह सुटी, समः सुति समाह सुटी, स्वामी जी आप पढ़िए वृत्ति. समः सुति समोह समोह सुति. सम्यक सम्यक. समो रुहु सुटी, ये क्या बताता है? समह सुटी, सुट करके एक आगम है, जैसे शीत आदेश, तुक आगम, ये देखा ना हम पहले. शीतुक, शीतुक में है तुक आगम, तुक आगम से होगा तकार. नह सी ढुट, ढुट आगम से धकार होगा. वैसे आगम का नाम है ये सब, आगम आदेश का नाम है, सब्स्टिट्यूशन एडिशन का नाम है. समह सुटी में सुट आगम है. सुट आगम का कार्य है, अच्छा ये पहले देखेंगे क्या सूत्र बताता है. समो रुहु सुटी. रुहु मीन्स दिस, रुहु मीन्स रूम. एक्चुअली दिस इज विद अनुनासिका. इसको बोलते हैं रू. रू वैसे रू, ये होगा रू ही होगा. विसर्ग का लोप होके, रकार का लोप होके वैसे होगा. दिस इज वन इत संज्ञा शब्द. यू रिमेंबर इन द बिगिनिंग वी हैड सीन इत संज्ञा. इत संज्ञा अर्थात इट गिव्स एन एडिशन, इट डज सम कार्य, देन इट विल गो अवे. जैसे यू टेक लाइक सॉल्ट इन वाटर. फर्स्ट नमक को पानी में डाल के समय the water will become salty, लेकिन उसको सॉल्ट को निकाल सकते हैं? नहीं होगा. वैसे ही है इत संज्ञा. इत संज्ञा का कुछ कार्य होगा, लेकिन इत संज्ञा दिखेगा नहीं. It will go and cause something, but you cannot remove it. You cannot say, oh you remove इत संज्ञा, वो हमेशा जाएगा, मतलब it will just go away, but it will do something. So this it sanya is ru. There is one it sanya. We'll see what that it sanya is, but this ru is an example of one of those things. ये सूत्र क्या बताता है? When the word some is there, जैसे सम उपसर्ग पूर्वक कार शब्द, सम प्लस कार, वैसे अगर है ना, सो सम के बाद सुट आगम, जैसे कार है, वैसे सुट आगम के पहले रू आएगा. दिस इज व्हाट दैट सूत्र इज सेइंग. सो सम विल बिकम saru, because first the makara will be replaced by ru. This is the meaning of this sutra. I will give one example after we see खरवसानयोर विसर्जनीय. ये देखिए 1 2 3 4, ये चारों देखेंगे, फिर एक दृष्टांत देखेंगे, फिर चारों का कैसे होगा वो भी देखेंगे. ठीक है. फर्स्ट थियरी ऑफ ऑल फोर. महाराज जी, ये सम के बाद कार आता है, सम के बाद सीधा आना चाहिए ना, बस सम के बाद का आता है ना इसमें. No, so ra is this ruhu. Ra is what is coming. Yeah, but here we can see some plus कार लिखा ना. जी सम, हाँ सम प्लस कारा. इसमें फर्स्ट लेटर तो इसका माँ का परे का होता है ना उधर. Yes, but this don't see the example now. First you see theory, okay, then we'll see example, because ये सम कार example में चारों सूत्र साथ में काम करेगा. If I say that sum, then you have to see the next one. Yeah. Okay, sorry. So here, maybe the sum kara example I should not have given. Here you just take like this. Sum के बाद saru वैसे होगा. Sutagama adds the sakara. Sutagama will give sakara. This is the karya of Sutagama. So we will see the example fully at the end of the fourth sutra.
दिस सूत्र यू टेक दिस मच, सम विल बिकम सरू, सम से सरू वैसे होगा, ठीक है। द्वितीय श्लोक, द्वितीय सूत्र है अत्रानुनासिका पर पूर्वस्य तु वा, अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा। सुंदर जी कृपया पठतु वृत्ति। अत्र अत्र रूप प्रकरणे रोः पूर्वस्य अनुनासिको वा। हाँ सम्यक्। अनुनासिको वा। अत्र रू प्रकरणे रोः पूर्वस्य अनुनासिको वा। ये क्या बताता रहे, रू के पहले जो शब्द है, जो रू आ गया, समाह सुटी से रू आ गया, ये रू के पहले जो अक्षर है, ये अक्षर अनुनासिका हो सकता है। अनुनासिका अर्थात दिस वन, इट कैन बिकम अ चंद्र बिंदु। सो यू टेक सरू, व्हाट इज दिस अक्षर बिफोर रू? स you can take, sa you take, full vyanjana, sa or whatever. What will happen here is above this anunasika will come. So sa के above anunasika आ गया. So sa. Akhilji, 1 second. So in our samoho ru suti, samah suti, some should become, some should become saru or saru with chandrabindu. saru chandrabindu. अरे तो चंद्र बिंदु दूसरे सूत्र से आ रहा है ना? नहीं, अभी जो सूत्र कर रहे हैं। नहीं चंद्र रू आदेश यू डू विद चंद्र बिंदु, ओके, बिकॉज दिस रू they will say later you can use ru chandra bindu or not, that will come the next sutra. But what the meaning is, this ru, when they give ru adesha, you put chandra bindu for that adesha. That adesha is with chandra bindu, ru. Here there is a second chandra bindu. Here above sa there is a chandra bindu. So you see there are two शब्द अक्षर है, स एक है, रू एक है, स के ऊपर भी है, रू के ऊपर भी है। ये सूत्र से अनुनासिका पूर्वस्य तु वा से दोनों के ऊपर है। रू तो है ही पहले से, रू के पहले जो अक्षर है उसके ऊपर भी चंद्र बिंदु, वो भी अनुनासिक होता है। तो दो। So which means whenever we have samah suti, we will always have another chandra bindu on the previous letter. Yes. We'll see the whole thing together with example. I'll give the whole thing. But yes, after samah suti and atra anunasika purvasya tu va, yes, you will always have two chandra bindus. But this chandra bindu is itsanya, it will go away. It will do karya and then go away. Yes. But there will be two chandra bindus. Third sutra. So you see, first sutra, this is the कार्य में जो लिखा है। पहले सूत्र का कार्य है सम से सरु, द्वितीय सूत्र का सरू से सारू, दोनों दो चंद्र बिंदु अनुनासिक आ गया। तृतीय सूत्र अनुनासिकात् परोनुस्वारः, अनुनासिकात् परो अनुस्वारः। आभा माता जी पठतु कृपया। अनुनासिकं विहाय रोः पूर्वस्मात् परोनुस्वारागमः। अनुनासिकं विहाय, अनुनासिक पहले हुआ चंद्र बिंदु, इसको निकाल के विहाय रोह पूर्वस्मात्, रू के पहले, परः अनुस्वार आगमः। यू कैन ऑल्सो हैव अनुस्वार। सो क्या बताता है ये सूत्र, स रू ये आया ना, ये अनुनासिक को निकाल के अनुस्वार हो सकता है। सो बेसिकली यू कैन डू स रू और सम रू, both are correct. And this is a funny bit, you can do anything you want. दोनों सही है, जो भी चाहिए आपको वो कर सकते हैं आप। इसमें कुछ रूल नहीं है, ये अनुनासिक ही होना चाहिए, अनुस्वार होना चाहिए, कुछ भी रूल नहीं है, दोनों कर सकते हैं आप। मतलब दोनों नहीं, दोनों में से एक कर सकते हैं, ईदर और। ये भी करेंगे वो भी करेंगे, जो आपकी मर्जी। अगर आपको चंद्र बिंदु अच्छा लगता है तो उसको उपयोग कर दीजिए, अगर आपको चंद्र बिंदु नहीं अच्छा लगता, अनुस्वार ही अच्छा है तो अनुस्वार कर दीजिए, दोनों सही है। बट बोथ विल कम, ओके। सो सम के पहले, सम के बाद पहले यू कैन डू सरू टू बिकम सौनु, यू कैन ऑल्सो डू सरू टू बिकम समरू,
दोनों सही है. दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. हाँ, क्वेश्चन. क्वेश्चन है जो हमने अनुनासिक अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा. हाँ. सो वहाँ पर वा है तो उसका मतलब कि हमारा तो पहले आ रहा वो. हाँ, वो भी विकल्पेन है. वो अनुनासिक भी विकल्प तो के हैं. सर को नहीं किया हमने जी तो सर पे तो चंद्रबिंदु था ही नहीं. जी, चंद्रबिंदु था Then this नहीं. will not occur. नहीं, दिस विल कम. सी, चंद्रबिंदु था ही नहीं मतलब चंद्रबिंदु नहीं करना है तो अनुस्वार करना पड़ेगा. ये दोनों में से एक होगा. अगर आपको सी, बिकॉज ऊपर साइड वा ना, ऊपर क्या बताया, अनुनासिक वा, तो वा अर्थात ले सकते हैं, नहीं ले सकते. तो अगर लिया ना आप, तो ये नहीं लेना है, अनुस्वार नहीं लेना है. अगर अनुनासिक नहीं लिया तो अनुस्वार लेना है. बट अगर अनुनासिक लिया तो फिर भी वो अनुस्वारा हो सकता है. हाँ, हो सकता है, हो सकता है. हो सकता है, लेकिन दोनों में से एक चाहिए आपको. वैसे नहीं कि दोनों नहीं हो सकता है. हाँ, एक तो होना. यू पिक विच यू वांट, बट यू हैव टू पिक वन. I'm not clear. I'll tell again. So, No, I'll tell Abha. I got your question. Wait, listen. अत्रानुनासिका पूर्वस्य तु वा, यहाँ पे अनुनासिका विकल्पेन आएगा. क्या विकल्प है? अनुनासिका होगा और दूसरा विकल्प क्या है? नो, आभा जी, पहले है अनुनासिका होगा, द्वितीय विकल्प. So अनुनासिका. No, Abha Mataji. No, hold on, Mataji. You listen to my question, okay? अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा. यहाँ पे meaning is अनुनासिक can come. This is the meaning, okay? हाँ, okay or not? हाँ, okay. Anunasika can come. हाँ, okay. so there are two vikalpas. What are the two vikalpas? Either Anunasika comes or Does not come. does not come. Correct. So if it comes, na, if Okay. it comes, you take this only, Anunasika. If it doesn't come, you take Anuswara from the next sutra. अच्छा. So what are the two options? First option, you took Anunasika. Second option, you took Anuswara. This is okay? Not okay. You have to think. First option is अनुनासिका can come, मतलब हो सकता है, नहीं हो सकता है. अगर हुआ ना तो ले लिया आपने ऑलरेडी. अगर नहीं हुआ, अच्छा लिया, नहीं लिया तो अभी अनुस्वार ले लो. Yes, okay. तो दोनों में से एक होना चाहिए. इधर अनुनासिक है और अनुस्वार. वैसे नहीं कि दोनों नहीं चाहिए, दोनों में से एक होगा. अगर आप लिया तो पहले से ही लिया ना अनुनासिक है. अच्छा नहीं लिया अनुनासिक का तो अनुस्वार ले लो. बट यू हैव टू टेक वन ऑफ दैम. ओके, ये तीनों सूत्र हो गया. चतुर्थ सूत्र. हाँ, इसमें कुछ प्रश्न है और ठीक है. खरवसानयोर विसर्जनीयः. खरवसानयोर विसर्जनीयः. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट सूत्र. स्वामी जी, यू आर आस्किंग मुख्य सूत्र क्या है? खरवसानयोर विसर्जनीयः बहुत बार आता है. हाँ, ये तो इम्पोर्टेंट है. जी, सुमन माता जी पढ़िए, आप कृपया पठतु. वृत्ति. खरि अवसाने च पदान्तस्य रेफस्य विसर्गः. आगे ठीक. आगे आगे ब्रैकेट में कोष्ठ में क्या लिखे? स्वामी जी मेरा वो खुली रहा सब. अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं. हाँ ठीक है. हाँ, मैं पढ़ता हूँ. मतलब संपुंकाम. वक्तव्ये हाँ संस्कृतः. हाँ कृता. हाँ संस्कृतः. संस्कर्ता. कर्ता कृता नहीं, कर्ता. हाँ, सम्यक संस्कर्ता. खरि अवसाने च पदान्तस्य रेपस्य विसर्गः. संपुंकानां सो वक्तव्यः. संस्कर्ता. ये
खरी अवसाने च पदान्तस्य रेफस्य विसर्गः। खरी अर्थात खर के पहले, प्रत्याहार के पहले, खर के पहले पद अंतस्य, पद के अंत में, खरी खर के पहले या पद के अंत में, खरी अवसाने च पदान्तस्य, अगर रेप है, रेप अर्थात रू, इस रू इस रेप हियर, हाँ, खरी के पहले, खर प्रत्याहार के पहले या पदांत के, पद के अंत में, वैसे जब है ना रू, ये रू होगा विसर्ग, रू होगा विसर्ग। दिस इज फ्रॉम खरी अवसाने च पदान्तस्य रेफस्य विसर्ग, रेप का विसर्ग होगा। ये है एक, यहाँ लिखता हूँ, इसका है रू का विसर्ग, दिस इज द अर्थ। देन देयर इज वन वार्तिक, संपुंकानां सो वक्तव्यः, संपुंकानां सो वक्तव्यः। संपुंकानां अर्थात सम शब्द, पुं शब्द और कान शब्द, ये तीन शब्द, सम पुम कान, ये तीनों शब्द के बाद जब रू है ना या विसर्ग है ना, तीन शब्द के बाद विसर्ग है, तो ये विसर्ग सकार होगा, सो वक्तव्य, सो अर्थात स। तो देयर आर टू थिंग्स हियर। पहले है रू बिकम्स विसर्ग, रू से विसर्ग, ये है पहले कार्य। वार्तिककार बोलते हैं ये विसर्ग से सकार। मेरे स्क्रीन में ये दीजिए 1, ये 2, 3, 4, 5 लीजिए, ठीक है, 5 कार्य लेना है। ओके, 2 और 3 है, दिस इज नॉट सेपरेट, you do 2 or 3. Now we'll go and see example, because I said after seeing everything we'll see example. You take this word sum plus kara, you take, और सम प्लस कर्ता, ये लीजिए, सम प्लस कर्ता, सम धन कर्ता, सम उपसर्ग पूर्वक सम और कर्ता, 2 पद हैं, एक पद है सम, एक पद है कर्ता। पहले समह सुटी से सम से सरू होगा, तो ये सम को पहले लेना है, सरू और कर्ता, ठीक है रूपे चंद्रबिंदु, जी, रूपे चंद्रबिंदु। अच्छा, मैंने सबके पहले एक बताना था, वो बोल गया। सुट आगम स है ना, सुट आगम तो स है ना, वो सो, ये स ही होना चाहिए यहाँ पे। स, सम रू ठीक है, लेकिन सुट आगम स है, तो सरू के बाद स आएगा, फिर कर्ता, ठीक है, ये है समह सुटी से, ठीक है। यहाँ सम बिकेम सरू, फिर भी आबाजी सिंह सम के ऊपर वो फिर चंद्र बिंदु आना पड़ेगा, वो बीच अगले में है, अगले सूत्र से है। फर्स्ट दिस इज समह सुटी का सूत्र का कार्य है, ये 1, दिस इज 1। समह सुटी का कार्य है, सम से सरू होगा, सरू से, सरू के बाद सकार आएगा, सकार के बाद जो करता है पहले से वो रहेगा। यहाँ ठीक है, ठीक है ना, या प्रश्न है? ठीक है, यस। सबको कोई भी प्रश्न है? ठीक है, कोई भी नहीं, मैं मानता हूँ कुछ नहीं है। द्वितीय, अत्रानुनासिका पूर्वस्यत्वा, ये क्या बताता है? स के ऊपर चंद्रबिंदु आना चाहिए, मतलब आ सकता है ना, ये द्वितीय है। तो सम रू वैसे है, प्लस स प्लस कर्ता, ये है ना, ठीक है।
ओके, सबको ठीक है? ठीक है, मैं मानता हूँ सबको ठीक है। तृतीय सूत्र, अगर आप अनुनासिक नहीं लिया तो स्वामी जी क्या लेना है? अनुनासिक नहीं लिया तो क्या है? तृतीय सूत्र देखिए, अनुनासिकात परो अनुस्वारः। इसमें अनुनासिक नहीं लिया तो अनुस्वार, अनुनासिकात परो अनुस्वार, अनुस्वार लेना है। तो समरू में स के ऊपर अनुनासिक नहीं, स के ऊपर स्वामी जी क्या है? बिंदु। हाँ, बिंदु अर्थात चंद्र बिंदु। नो, जस्ट नॉर्मल अनुस्वार। तो स के ऊपर अनुनासिक है, चंद्र बिंदु ले सकते हैं। अगर नहीं लिया तो स के ऊपर अनुस्वार लेना है, तो क्या होगा? सम, स के ऊपर जी, तो स के ऊपर तृतीय समरू वैसे होगा, है ना? समरू वैसे होगा। ये तृतीय हो गया। ये मैं सब ये इसको I'll just remove whatever we have done। स के ऊपर अनुस्वार है और रू के ऊपर चंद्र बिंदु, दोनों ठीक है ना? यहाँ तक ठीक है? ठीक है। चतुर्थ, खरवसानी और विसर्जनीय। रू को क्या होना चाहिए? विसर्ग। विसर्ग, तो रू सम विसर्ग इस कर्ता, सही है? सम विसर्ग इस कर्ता, सही है? पंचमा, पंचमा क्या बताता है? विसर्ग क्या होगा? सकार होगा। हाँ, तो सम इस कर्ता, सही है? जी सही है। तो ये पूरा साथ में क्या होगा? पूरा पढ़िए। इसमें सेकंड वाला है ना, वार्तिका के बाद वो वाला। हाँ, संस्कर्ता। संस्कर्ता, सही है? ये संस्कर्ता सही है? महाराज जी बोलिए स्वामी जी। क्या है इसमें है ना, अभी आप आए हो रास्ते में, वो ठीक है, ओके, आप लेके आए ना वो समछुटी से करवसन अवसर तक, वो ठीक है। अभी संस्कर्ता स्ट्रेट आएगा तो माँ का वो स्थान में विसर्ग नहीं हो जाएगा ना? क्यों? नहीं, माँ तो सगारे तो जगारे तो विसर्ग हो जाएगा ना? केफ है तो विसर्ग हो जाएगा। संस्कर्ता सीधा है तो मैं आप अभी आप आए रास्ता तो करेक्ट है, एक्सैक्टली करेक्ट है, दैट्स करेक्ट। बट सीधा संस्कर्ता आएगा तो उसमें सम में माँ में अनुनासिक है ना, माँ वो उसमें विसर्ग नहीं आएगा ना? नहीं, उसमें नहीं आएगा स्वामी जी। नहीं, उस तो विसर्ग का अनुस्वार में नहीं देखना है आपको। आपको विसर्ग से सकार लेना है। सगारे करेक्ट है जी जी, मैंने हाँ हाँ, करेक्ट 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 स्वामी जी। आप अभी अप्लाई किया वो रास्ता तो कम्प्लीटली करेक्ट है। यस यस। बट वो सीधा आएगा तो सम प्लस कर्ता आएगा तो उधर विसर्ग नहीं आएगा, सा भी नहीं आएगा। यस यस, सम प्लस कर्ता केवल लेना है तो हाँ, दोनों नहीं आएगा। लेकिन समाह स्तुति में क खर है, ये सब है ना, इसके लिए ये सब होगा। कम्प्लीटली करेक्ट है, आप आए हो रास्ता कम्प्लीटली जी एक्सैक्टली जी करेक्ट है। जी जी जी, हाँ बताया सही आपने वो। लेकिन वो नहीं लेंगे, हमको यही लेना है, सम और कर्ता सीधा नहीं लेना है। वैसे लिया तो हाँ विसर्ग नहीं होगा, लेकिन वो गलत है। संकर्ता यू विल बी गलत, इट विल नॉट बी करेक्ट जी। तो ये साथ में बोलिए, सम इस कर्ता, एक साथ संस्कर्ता वैसे होगा ना? ये होगा, सही है? ये संस्कर्ता, ये सही है। तो यहाँ पे एक और मैं बताऊंगा, ये 2 and 3 was either or। अगर अनुनासिक ले सकते हैं, नहीं तो अनुस्वार ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम अनुस्वार लिया, अनुनासिक लिया तो क्या होगा? वैसे होगा जो 5 लिखा है वो वाला उत्तर आएगा जी, समझे? संस्कर्ता। हाँ, ये जो मैं लिखा है ना, सही है क्या? यस, सही है, ठीक है। तो अभी देखिए, खरवसानी और विसर्जनीय के बाद क्या 2 दृष्टांत है, उसी 2 दृष्टांत हम यहाँ पे आए हैं। देखिए, करेक्ट, सेम, दीज आर द 5 स्टेप्स। इसमें अकर जी जो कर्ता जो है, जी,
तो वो क्योंकि वो ख जो है वो खर में है, सम्यक इसलिए अगर कोई शब्द होएगा तो और कोई खर के बाहर का शब्द होएगा तो नहीं होएगा। नहीं होगा। खर के बाहर जो है वो उसमें अगर है तो नहीं होगा, सम्यक नहीं होएगा। जब कुछ और होगा तो नहीं होगा। नहीं, खर अर्थात खपच, हाँ खपचटत चटत, तो ज बगड़त उसमें नहीं होगा, सम्यक सम्यक। नहीं होगा। और ये प और हाँ अब आ रहा इसमें भी होगा। है जी, अब आ रहा कान है। में तो भी होगा। संस्कर्ता जैसे पुंस्कर्ता, कांस्कर्ता, सम को पुम, सम को कान, वही कर दीजिए। तो संस्कर्ता से पुंस्कर्ता, जैसे विवेक चूड़ामणि में वो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, तृतीय श्लोक क्या है वो, लंबा श्लोक है। Yes. ये सब ना अगर पढ़ा नहीं तो मन से जाता है। विवेक चूड़ामणि से तृतीय श्लोक है, ये क्या है, जंतूनाम, हाँ जंतूनाम नर जन्म दुर्लभमतः, है ना। हाँ। आगे क्या है, किसी को याद है? ये दुर्लभ त्रयमे वैवद, उसके बाद पुंस्त्वम ततो विप्रता। हाँ उसके पहले, पुंस्त्वम ततो विप्रता। हाँ, जी जी स्वामी जी, दुर्लभम त्रयमे वेतत के पहले, सॉरी द्वितीय श्लोक देखिए आप। हाँ वो तो जंतूनां नरजन्म दुर्लभम नदा, फिर पुंस्त्वं ततो पुंस्त्वम, विप्रदा। हाँ हाँ रुकिए, पुंस्त्वम, पुंस्त्वम में वैसे ही हुआ, पुम और त्वम, या। पुम और त्वम हो गया पुंस्त्वम। पुम है ना, सम पुम का नाम लिया है यहाँ पे, सम जैसे पुम। तो वैसे दृष्टांत देख सकते हैं। आपको ये देखना है, सुट के पहले अनुस्वार और सकार, दो काम है। सुट आगम के पहले यही दिया है, समः सुटी से करवसाने और विकतक, यही हुआ है। यही है अगले सूत्र में, इसी चीज दिया है। पुमः कय्यम परे, पुमः कय्यम परे, पुमः कय्यम परे में क्या है, पुम के बाद खय। खई, और खई के बाद अम। खई से क्या लेना है, खई प्रत्यार में क्या क्या है, ख प छटत चटत कप। हाँ तो पुम के बाद अगर ख प छटत कचत कप जो भी है, और ये खई के बाद अम है, अम से क्या लेना है स्वामी जी आप बोलिए, अम से क्या लेना है? अम प्रत्यार माहेश्वर सूत्राणी में अयु, अयु रिलु, एओम आयौच हयवरट लन यम गण नम, यहाँ तक ये पूरा हो गया अम। अयु रिलु एओं आयौच हयवरट लन यम गण नम, ये है अम। पुम शब्द के बाद खई है, खई के बाद अम है। अगर वैसे है ना तो ये पुम में रू आदेश आएगा, पूरा होगा आपको। वैसे वार्तिककार ने दिया ऑलरेडी, सम पुम का नाम वार्तिककार ने दिया, सूत्रकार भी दे रहे हैं। सम खई, सम नहीं, पुम खई अम, ये अगर तीन है ना तो रू से विसर्ग, विसर्गे से स, इसके लिए यहाँ पे सकार आया है, पुम्स कोकिलः। वैसे ये था पुम और कोकिलः। पुम और कोकिलः में दो हैं, पहले अनुस्वार है, द्वितीय सकार है। सेम एज दिस, नॉट नथिंग डिफरेंट। यहाँ तक ठीक है सबको? एक जस्ट कैन यू जस्ट गो ओवर दैट पुम एंड कोकिलः वंस मोर? जी जी, पुम और कोकिलः में पुम के बाद क्या है बोलिए, क्या पुम प्लस कोकिलः, ऐसे ककार इस खर आ गया, खई, खई खर नहीं, खई खई आ गया। क के बाद, ककार के बाद क्या है, ककार खिलः नहीं उसके पहले क और ओ है ना, कोकिला के, ओ है, हाँ ओ हो गया, अम में है ओ, हाँ ओके। तो पुम के बाद खई, खई के बाद अम, खई, वैसे होगा। तो पुम के बाद
रू आदेश आएगा। रू आदेश आएगा। रू से विसर्ग खरवसानी और विसर्जनीय, विसर्ग से सकार संपुम का नाम ऊपर जो सो वक्तव्य वार्तिक, सो पुम प्लस इस प्लस कोकिलहा, ये साथ में पढ़िए, पुम्स कोकिलहा, यही है उत्तर। क्लियर जी, दीस आर ऑल। को तो हम ऊपर वाले सूत्र से भी कर सकते हाँ, हैं। ऊपर वाले सूत्र नहीं है ना, ऊपर वाले क्या है, वार्तिक है। वार्तिक है। ये सूत्रकार भी दिया है वैसे, सूत्रकार इज सेइंग, बट द डिफरेंस सूत्रकार इज सेइंग इज इज नीडेड, खाई के बाद नेसेसरी है, वो देखेंगे, व्यतिरेक दृष्टांत बाद में देखेंगे, वो भी है, ठीक है। बट दिस 5 सूत्र सपीसा बहुत कॉमन नहीं है, ठीक है, ये जितना कॉमन वगैरह नहीं, द ओनली रियली कॉमन थिंग हियर इज खरवसाने और विसर्जनीय, व्हाट यू हैव टू टेक इज रू से विसर्ग, दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग, this much you have to understand, okay, so there is not much we have done actually, this all this I just did आपको दिखाने के लिए, मतलब हमको समझने के लिए ये पूरा मैंने दिया। एक मुख्य सूत्र देखेंगे आज, जैसे नमो ह्रस्वाजी मो नित्यम वैसे है ना, एक मुख्य सूत्र है, वो भी देखेंगे, फिर देखने के बाद कल दृष्टांत देख के देख सकते हैं। नश्चव्य प्रशान, मैं पढ़ता हूँ, अम परे छवि नान्तस्य पदस्य रुहु, न तु प्रशांत शब्दस्य। अम परे, अम से क्या लेना है? हम तो आ यू रेलू, हाँ यम गणना अम्म है ना, हाँ पूरा है ना, अयु रेल रे, वहाँ तक, हाँ अयु रेल रे केयों आयो छायावरट लन यमगणनम, यहाँ तक जी। ये अम परे, अम के पहले क्या है? अम के पहले छव है, छव क्या है? अम परे छवि, छवि अर्थात छव, छव से क्या ले? हाँ छ ठ त व, छ नहीं, हाँ छव, छ ठ त व, ये है, ठीक है। ओनली वन सूत्र का एक लेटर लेस, दैट्स ऑल। हाँ, और 2 लेटर लेस है, ख और क नहीं है। हाँ हाँ हाँ, अम परे छवि नान्तस्य, नान्तस्य अर्थात न अंतस्य, पद के अंत में क्या है? न है। अगर पद के अंत में न है, नकार के बाद च है, छव है, छव के बाद अम है, वैसे अगर है ना, अम परे छवि नान्तस्य अर्थात पहले नकार, अंत पद के अंत में नकार, फिर द्वितीय पद के प्रथम में छव, फिर छव के बाद अम, ठीक है। वैसे अगर है ना, तो आप न और छव के बीच में रुहु आएगा। रुहु से क्या लेना है? विसर्ग, विसर्ग से लाएंगे सकार, तो न के बाद स आएगा। सो आई विल गिव वन दृष्टांत, बट यू हैव टू फाइंड अदर दृष्टांतस, ओके। आई विल गिव वन एग्जाम्पल फ्रॉम गीता, भगवद गीता श्लोक, एक दृष्टांत देता हूँ यहाँ पे गीता व्याकरण में जो दिया है, फिर आपको और भी दृष्टांत ढूंढना पड़ेगा। ये क्या दृष्टांत दे सकते हैं? हाँ, कामांस त्यक्त्वा, ये है। आभा जी म्यूट, हाउ मेनी टाइम्स? संकल्प प्रभवान कामांस, भगवद गीता के 6 अध्याय 24 श्लोक। संकल्प प्रभवान कामांस, यहाँ पे देखिए, संकल्प प्रभवान के बाद त्यक्त्वा, त्यक्त्वा अर्थात उसको अबैंडन, मतलब उसको त्याग करना, त्याग करके अर्थात त्यक्त्वा, त्याग करके, क्या किसको त्याग करना है? काम को, कामान त्याग करके। तो यहाँ पे वैसे ही होगा ना, कामान त्यक्त्वा, वैसे होना चाहिए, कामान और त्यक्त्वा। लेकिन श्लोक में देखिए क्या है?
संकल्प क्या है? संकल्प प्रभावन के बाद क्या है? कामान त्यक्त्वा, ये सकार कहाँ से आया? रूह का सकार, सूत्र रूह विसर्ग से सकार। जी जी हाँ, करवसानी और विसर्जनीय से रू से सकार, रू से विसर्ग, करवसानी और विसर्जनीय। हाँ, विसर्ग से सकार वो वार्तिक से। मैं पूछ रहा हूँ वो रू कहाँ से आया? रू तो पहले हम समसुटी नहीं, वो सुट के पहले ना। यहाँ पे हमको चाहिए ये न छव अम, ये सूत्र नश्चव्य प्रशांत। नश्चव्य प्रशांत से रू आया है। रू टू विसर्ग, विसर्ग टू स इज फ्रॉम खरवसाने और विसर्जनीय। सो कामान त्यक्त्वा, ये क्या हुआ है? कामान त्यक्त्वा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 कंडीशन चाहिए ना। पद के अंत में नकार चाहिए, द्वितीय पद के प्रथम में चव चाहिए, चव के बाद अम चाहिए। ये तीनों देखिए। फिर कामान पद के अंत में क्या है? कामान का पद नगर है ना? न है, तो प्रथम कंडीशन मिल गया। द्वितीय पद के प्रथम अक्षर क्या है? इत, तो हलंत। हाँ, तो हलंत इसमें है, छठ तव में है, छव में है। किधर है? तब मतलब हलंत नहीं चाहिए, तब पूरा चाहिए ऐसा। हाँ, नहीं, हलंत त जो भी है, तो है। हाँ है, ठीक है। छ ट थ है ना? हाँ, ख ब च ट त, छ ट त, वो है त, छव हो गया। यहाँ पे तकार है, हलंत तकार के बाद क्या है? कामान त्यक्त्वा में यकार है। कामान त्यक्त्वा में हलंत तो के बाद क्या है? य है। य अम में आएगा। अयो रे रे एओंग हयाओ अयोच हय, य है ना? हय वरट, तो अम में है। तीनों कंडीशन मिल गया। तो क्या होना चाहिए? न के बाद रू आना चाहिए। रू को विसर्ग, खरवसाने और विसर्जनीय। विसर्ग से सकार वार्तिक, तो न के बाद सकार आना चाहिए। इसी प्रकार कामान त्यक्त्वा ऐसे हुआ है। सो दिस इज होमवर्क फॉर यू। होमवर्क ये है छठे का 24 जी, छठे का 24 दृष्टांत लीजिए आप, ठीक है? कामान त्यक्त्वा, वो 624 में है दृष्टांत, वो लीजिए। वो दृष्टांत लेके कहीं और ढूंढना पड़ता है आपको। जी स्वामी जी बोलिए। उसमें तो संकल्प प्रवान कामान बोलता है ना, कामाम आता है, माँ आता है ना? नहीं, कामान है, नकार है। द्वितीया बहुवचनम। कामः कामौ कामाः, कामम कामौ कामान, नकार। ऐसे कामांस करके आया जी, कामान त्यक्त्वा हो गया, कामान त्यक्त्वा। कई जगह। जी। तो आप ढूंढ लीजिए सकार कहाँ आया नकार के बाद, ठीक है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम